तुला राशि वाले दोस्तों, गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। अभी हाल ही में गुरु ने राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश किया है, जो कि अत्यधिक उत्तम है। गुरु का पिछला छठे भाव पर संचार काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे थे। कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल रहे थे। इसलिए राशि परिवर्तन से उम्मीद की एक नई किरण जागी है, क्योंकि सप्तम भाव पर गुरु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, परिणाम बेहतर भी तभी देखने को मिलेंगे जब शुभ परिणाम देने वाला ग्रह मजबूत अवस्था में हो। जब से गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, अस्त अवस्था में संचार कर रहा है। अस्त ग्रह काफी कमजोर स्थिति में आ जाता है, इसलिए कमजोर ग्रह अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ हो जाता है, तो आपकी रक्षा कहां से करेगा। इसलिए अभी तक वह शुभ फल देखने को नहीं मिले जिनकी उम्मीद लगाई हुई है। परंतु अब चिंता का कोई विषय नहीं है। 27 अप्रैल से गुरु अस्त अवस्था से उदय होने जा रहे हैं। उदय होकर गुरु मजबूत अवस्था में आ जाएगा। सप्तम भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति से आपकी पांचों नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। गुरु की मजबूत स्थिति से राहु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? तुला राशि के अलावा तुला लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, गुरु की कमजोर अवस्था के कारणवश अभी तक राहु के पाप प्रभाव की प्रबलता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन, आर्थिक क्षेत्र, संतान क्षेत्र, व्यापार या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक समान है। सप्तम भाव से दोनों ग्रहों की प्रथम, तृतीय और एकादश भाव पर दृष्टियां पड़ रही है। इसलिए इन भावों से संबंधित भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है। लेकिन गुरु के उदय होने से गुरु का बल बढ़ जाएगा तथा इन भावों से संबंधित भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। इसलिए निश्चिंत रहें, आने वाला समय महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। गुरु के बल में वृद्धि से गुरु की दृष्टियों के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। गुरु की दृष्टियां राहु की कुदृष्टियों के दिए जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य करेंगी। दोस्तों, दाम्पत्य भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति से दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे गतिरोध दूर होंगे। पति पत्नी में कोई मनमुटाव पैदा होते हैं तो गुरु की शुभता से आपसी समझबूझ से वह मनमुटाव दूर हो जाएंगे। गुरु के बल में वृद्धि से सप्तम भाव पर शनि की नीच दृष्टि का पाप प्रभाव भी काफी कम हो जाएगा। बलवान गुरु ने अब दोनों तरफ से आपकी रक्षा करनी है। एक तो शनि की नीच दृष्टि, ऊपर से राहु का प्रभाव। इसलिए गुरु के बल में अत्यधिक वृद्धि के लिए हो सके तो गुरुवार को हल्दी या केसर का तिलक करना ना भूलें। व्यापारी दोस्तों को भी गुरु की मजबूत स्थिति का बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन के साथ व्यापार और भागीदार का भी विचार किया जाता है। व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। भागीदार के साथ कोई मतभेद हैं तो वह भी दूर होंगे। हर कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत के साथ आर्थिक रूप से भी प्रसन्न रहेंगे। चिंता परेशानी का कारण बने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के साथ संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा, क्योंकि गुरु भाग्य, धन, सुख और संतान कारक भी है। इसलिए गुरु के अस्त होने से इनके संबंध में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। अब गुरु के उदय होने से आपका भाग्य भी उदय होगा। संतान क्षेत्र से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। सप्तम भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति धन, सुख और समृद्धि लेकर आएगी। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी में पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत
अविवाहित दोस्तों के प्रयास सफल होंगे तथा विवाह के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर होंगी। विवाह सुखपूर्वक संपन्न होगा। प्रेम विवाह के इच्छुक प्रेमियों की इच्छा पूर्ण होगी। गुरु की जहां जहां पर दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित भी शुभ फलों में अत्यधिक वृद्धि करती है, अमृत समान कार्य करती है। पिछले समय से राहु की दृष्टि ने जहां जहां पर अग्नि लगाने का कार्य किया है, अब वहां पर गुरु की दृष्टि वर्षा बनकर बरसेगी, उजड़े चमन में भी बहार आएगी। लंबे समय से आपकी राशि पर राहु केतु के साथ शनि की कुदृष्टि काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। शनि की दृष्टि से तो राहत मिल चुकी है, परंतु अभी राहु केतु का प्रभाव बाकी है। अब गुरु के बल में वृद्धि से आपकी राशि पर दृष्टि आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगी। राहु केतु के प्रभाव से विचारों में जो नकारात्मकता बनी हुई है, अब काफी हद तक वह नकारात्मकता दूर होगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। गुरु की दृष्टि से राशि भी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। इससे समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। बुद्धि बल, ज्ञान और विवेक शक्ति में वृद्धि होगी। तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी को दूर करेगी। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। आपका अपने प्रति विश्वास, बुलंद इरादे और उच्च मनोबल कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से उपयोगी साबित होंगे। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। तृतीय भाव को राहु नीच दृष्टि से देख रहा है, इसलिए राहु की यह दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। अब तृतीय भाव को गुरु अपनी स्वयं की दृष्टि से देखेगा। आपकी राशि का तृतीय भाव गुरु का अपना भाव है। गुरु की तृतीय भाव अपने भाव पर दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। तृतीय भाव का संबंध लेखन और संचार कार्यों से भी है। पहले राहु की नीच दृष्टि आपकी लेखनी को प्रभावित कर रही है। अब गुरु की दृष्टि से आपकी लेखनी लोगों को प्रभावित करेगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। मेरे वह दोस्त जो ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक या अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, गुरु का उदय सफर उन्हें अतीत सफलता दिलाएगा। अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, सूझबूझ और क्रिएटिविटी से अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बढ़ेगी। वह व्यापारी दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार देश के दूर दराज के इलाकों के साथ विदेश तक करने के इच्छुक हैं, वह सोशल मीडिया के द्वारा अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। इससे घर से दूर दराज के इलाकों और विदेशों तक कार्य व्यापार का विस्तार संभव है। व्यापारी दोस्त कार्य व्यापार के सिलसिले में छोटी बड़ी यात्राएं भी करेंगे जो कि लाभप्रद रहेंगी। शादीशुदा दोस्त जीवन साथी के साथ यात्रा कर सकते हैं। भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे। तुला राशि वाले वह दो जो पिछले समय से कानों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, वह उस समस्या से काफी हद तक बाहर आ जाएंगे। बात करें एकादश भाव पर पड़ रही गुरु की दृष्टि की, तो एकादश भाव पर पहले राहु की दृष्टि से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी। अब आर्थिक स्थिति बेहतर प्रदर्शन करेगी। नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ अब यू टर्न लेगा, ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एकादश भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस और प्रॉफिट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी किया जाता है। गुरु भी लाभकारक है। लाभकारक गुरु की लाभ पर दृष्टि हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा लक्ष्यों को हासिल करने में काफी हद तक सफल भी रहेंगे। बड़े भाई बहनों और मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। उनके साथ पहले से कोई मन मुटाव है तो वह भी दूर होंगे। व्यापार पर मजबूत अवस्था में बैठकर गुरु की लाभ पर दृष्टि का व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी।
आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना चाहते हैं या पुराने व्यापार में नया निवेश करना चाहते हैं तो अब गुरु की मजबूत स्थिति पूर्ण सहयोग कर रही है। 30 अक्टूबर को राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। अब गुरु और राहु दोनों के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु द्वादश भाव पर अब अकेले गुरु के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। उधर छठे भाव पर राहु का संचार भी अत्यधिक उत्तम रहेगा। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। शत्रु स्थान पर जब बाहुबली राहु मोर्चा संभालेगा तो शत्रु नाशक का कार्य करेगा। इसलिए 30 अक्टूबर के बाद आप शत्रुओं की चिंता परेशानी राहु पर छोड़ दें, क्योंकि इस समय राहु आपके सहयोग में आ चुका होगा तथा राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। कुल मिलाकर आने वाला समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।